टनाटन कहलाता अपने आप को, उनका भी हाल ख़राब है, उनका भी हाल ख़राब है। जिसको हम जो हमको हम लोग मस्जिद में जहाँ तकरीर करते हैं, जब भी गांव शहर में रहते हैं, जुमा का खिताब करते हैं, वो जुमा के खिताब करते हैं और ऐसे भी समझाते रहते हैं, क्योंकि समझाना ही एक काम है और कोई काम तो है नहीं, समझाना है ताकि एक आदमी में समझ जाए। वो जिसको समझाते हैं 5 साल से, उसका भी पैर बिगड़ा रहता है, उसका भी पैर, उसको बोलते हैं क्या सदर साहब, मस्जिद का सदर है वो, क्या है वो पैर, नहीं नहीं हम तो करते हैं, हम तो करते हैं। तो अब उनको क्या करना पड़ेगा, उसको फोटो पैर कर लेकर उसको दिखाना पड़ेगा, ये देखो तुम्हारा, तुम हाल से सदम, तो हाल बहुत बुरा है। कुछ तो मालूम नहीं है, कुछ को मालूम है मगर प्रैक्टिस नहीं, आदत नहीं है, शुरू से करता हुआ चला आ रहा। तो सुनिए, अगर इस तरह से नमाज कोई पढ़ा, 1000 रकअत नमाज, कानून के हिसाब से नमाज नहीं हो, कानून के हिसाब, अल्लाह ताला कबूल कर ले, अल्लाह ताला हकमुल हाकिमीन है, अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, तो वो एक अलग चीज़ है। मगर कानून जो है इस्लाम का, उस कानून के हिसाब से नमाज नहीं हुई। अगर वो बंदा महफिल में आ जाता, या 2 मिनट गुफ्तगू मेरी सुन लेता और उसके बाद फिर नमाज वैसे ही पढ़ता जैसे कि इस्लाम कहता है, तो कई साल की नमाज बर्बाद होने से बच जाती। सुभान अल्लाह। अब तो बोलना होगा कि 1 मिनट रात में कोई दीन सीख ले तो रात भर जाग कर नफल इबादत करने से बेहतर है। यह तो मैंने एक झलक बताई आपको, इसी तरह से बेशुमार बातें हो सकती हैं जो लोग नहीं जानते हैं, अगर जान लें। इसलिए इल्मी मजलिस में बैठना ये नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। इल्मी तकरार, इल्मी बहसें सुनना ये कुरान पाक की तिलावत से बेहतर है, क्योंकि जब यहाँ सुनेंगे ईमान स्ट्रांग होगा, अकीदा मजबूत होगा, अमल अच्छा होगा, फिर तो कुरान पाक कायदे से पढ़ें तो जो पढ़ते जाएं सवाब मिलता जाएगा। कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ लें तो 1 खत्म कुरान का सवाब मिल जाएगा। लेकिन कोई तजवीद की रियायत किए बगैर पूरा कुरान पढ़ डालेगा, रमजान में 5 खत्म कर डालेगा, सवाब तो दूर की बात है, उल्टे गुनाह होगा। इसलिए जो हाफिज यअलमून, अल्लाहु अकबर, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे करते हैं। हमारे इलाके में बहुत से लोग ऐसे करते हैं। अब उनको बोलते हैं कि अरे भाई ऐसा कुरान पढ़ना हराम है, पढ़ने वाला गुनहगार, सुनने वाला गुनहगार। तो बोलता है ये मौलाना साहब हमारा दुश्मन है, हमारा जगह छोड़वाना चाहता है, अपना भाई को बहाल करवाना चाहता है। क्या शैतान सब बातें दिमाग में डालता है। ये नहीं कि मैं गलत पढ़ता हूँ, यह मुझको रोक रहा है, मैं गुनहगार हो रहा हूँ, सुनने वाले गुनहगार हो रहे हैं, नहीं। वो उल्ट सीधे वो दूसरा इल्ज़ाम लगा देता है कि हमको भगाना चाहता है और अपना कोई दोस्त है उसको हरखवाना चाहता है, इल्ज़ाम लगाता। अपनी कमी नहीं। एक जो नमाज पढ़े, मैंने एक इमाम के पीछे, उंगली उसकी ठीक नहीं थी, सलाम फेरने के बाद मैंने कान में कहा कि भाई नमाज दोहरा लीजिए, नमाज नहीं हुई। वो दोहरा तो लिया मगर बाद में बोला कि हजरत हमको जलील कर दिए, हमको रुसवा कर दिया। हमको यही बात कहना था तो कमरे में कह देते, सबके सामने क्यों कहे। हालांकि सबके सामने में नहीं कहा था, मैंने सिर्फ कान में कहा था ताकि दूसरे लोग नहीं जाने और वो नमाज दोहरा ले। नमाज दोहराना कोई ऐब की बात भी नहीं है, लोग दोहराते हैं नमाज, बड़े बड़े आलिम दोहराते हैं। मगर वो दूसरे से हमारी ग़ीबत करना शुरू कर दिया, हजरत ने हमको जलील कर दिया, हजरत हमको कान में कहते नमाज दोहरवा दिया, जलील कर दिया। ये है ना अहल सब मौलवी, जो थोड़ा सा पढ़ा, गांव देहात में जाकर के 200 टका में मुलाजमत कर रहा है, सबकी नमाज बर्बाद कर रहा है और मुताला भी नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि अनवार शरीयत भी ठीक से पढ़ ले तो ठीक से पढ़ लेगा। अनवार शरीयत मुताला वर्के नहीं रखता है, कानून शरीयत नहीं पढ़ता है, बाहर शरीयत आलिम बनाने वाली किताब उसको भी नहीं पढ़ता, मोबाइल चलाने से फुर्सत ही नहीं तो क्या पढ़ेगा। असद इकबाल, फलां चिल्ला, ये वो नात ऐसे पढ़ता रहेगा। अवैस कदरी या नात पर सुनने से क्या मिलेगा तुझको। कुरान पढ़ो, मसला पढ़ो, बाहर शरीयत पढ़ो ताकि मसाइल का जानकार हो जाओगे। नहीं पढ़ता है वो, हम डांट टोकते हैं, बताइए हमारा दुश्मन हो गया। हाँ बताइए कि वो गलती वहाँ नमाज, गलत नमाज पढ़ाया है, सबकी नमाज बर्बाद हो गई। अगर हम उसको कमरे में जाके बोलते थे ये नमाज का क्या होता है इसका, अगर हम उसको हुजरे में जाके समझाते तो उनको तो समझा देते, मगर इस नमाज का क्या होता जो नमाज नहीं पढ़ाया। वो इतनी भी खोपड़ी उसके पास नहीं है। वही है जो कुरान खानी किया है बरेली शरीफ में, कुरान खानी किया है, कुतुब खाना मार्केट में गया है, वो ब्रांडेड जूता, वो जैकेट, वो शेरवानी किया है, आया बिहार से पढ़ने के लिए। अब वहाँ जाकर के वो बिरयानी ले रहा है, वो चटा खड़े खा रहा है। वहाँ गाजर का हलवा मुरादाबाद में मिलता है, ये गाजर का हलवा, मुरादाबाद बिरयानी, गाजर का हलवा, ये वो सब खाया पिया और पगड़ी लपेटा और चला गया, मौलवी साहब बन गया, मस्जिद नमाज पढ़ाने लगा। तो अब वहाँ फिर नमाज जब पगड़ी लपेट दिया उसके बाद पढ़ना ही नहीं। जबकि यहाँ जो लोग बासलाहियत हैं, पढ़ने के ज़माने में सिर्फ पढ़ने का सलीका हासिल होता है, असल इल्म तो बाद फरागत बंदा सीखता है।
असल इल्म है, चूंकि पढ़ने के ज़माने में अक्ल कुशादा नहीं होती है। जैसे हम लोग शुरू में पढ़ते थे, अंग्रेजी में स्कूल में पढ़ते थे, नाउन, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन, यानी जगह चीज आदमी का नाम उसको नाउन कहते हैं, इसमें कहते हैं। किसी जगह किसी शख्स के नाम को इसमें कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ प्लेस और थिंग, द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और उसी को प्रोनाउन जो नाउन जो ज़मीर कहते हैं, जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है। द वर्ड्स विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ये अभी जितना स्पीडली बोल दिया, आपको समझा दिया आपको 1 मिनट में, वहां हम स्कूल में नहीं समझ पाते थे, वहां बहुत परेशानी होती थी, कई महीना लगता कि क्या ही द नेम ऑफ प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ये किस लकड़ी का नाम है, क्या है, ये नहीं समझ में आती थी। हाँ, बाद में ऊपर वाले क्लास में जाने के बाद तब पिछले क्लास की बात मालूम होती थी, वरना इतना टेंशन होता था। अल कलिमतु लफ्जुन वज़िआ माना लेमले माना मुफरदन मुफरिदिन मुफरिदुन, ये क्या चीज़ है, मुफरदन मुफरिदिन मुफरिदुन, बहुत टेंशन होता था, समझ में नहीं आता था। ये साहब अलिफ लाम जिनसी है, अलिफ लाम साहब इस्तिग़राक़ी है, दिमाग खराब हो जाता था, ये क्या इस्तिग़राक़ी, ये क्या जिनसी है, उस वक्त समझ में नहीं आता था। लेकिन ऊपर वाले क्लास में जाने के बाद तब ये सब बातें समझ में आती थी। उसी तरह से पढ़ने के जमाने में बंदा नहीं समझता है अच्छा से, वो सिर्फ तारीफ रट लिया। असल मुताले का वक्त होता है फरागत के बाद, जब वह मुताला करता तब कहता अरे यही तो उस्ताद समझा रहे थे, इस खोपड़ी में नहीं आ रही थी, ये बात ये है। अब जब वह कसरत से मुताला करेगा तो जो इनको प्रॉब्लम हुआ पढ़ने के ज़माने में, वह पढ़ाने के ज़माने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि हमको क्या क्या दिक्कत होती थी और बच्चे को क्या दिक्कत हो रही होगी। ये कसरत मुताला करके उसी को फसाहत के साथ हिंदी की चिंदी करके बच्चों को समझा देगा। वही उस्ताद कामयाब कहलाता है जो मरते दम तक मुताला करता रहता है। पढ़ने के ज़माने में सिर्फ पढ़ने का सलीका रीडिंग देना आता है, अंडरस्टैंडिंग का पीरियड पढ़ने के बाद होता है। पहले सिर्फ रीडिंग क़िराअत है, और फिर इफ़हाम तफ़हीम का मसला वो बाद में होता है, जब अक्ल कुशादा होती है, इनशराह सद्र की नेमत मिलती है, और जब कसरत से खारजी मुताला होता है तब बंदा उसको समझता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि कम पढ़ा लिखा मौलवी वो फितनो फसाद करता है, और जो गहरा इल्म रखता है वो गोंगा हो जाता है, वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूं। जिस तरह पढ़ने के जमाने में जब हम पढ़ते थे मैट्रिक में, सबसे अंग्रेजी में बोलते थे, व्हाट इज योर नेम, where is your house, what is your name, in which class do you read, ये जो सब जुमला हमको याद था। पढ़ने के ज़माने में खूब हम लोगों से अंग्रेजी में बात, बच्चा सब हमसे डरता था, अरे ये अंग्रेजी में बात करता है, जबकि कोई बात ही व्हाट इज़ योर नेम, where is your home, in which class do you read in, from where you came, ये सब कोई बात तो नहीं, सब मामूली सी बात है। मगर उस वक्त में लोग सब बच्चा हमसे डरता था, इससे बात करो ये अंग्रेजी में बात करने लगेगा। ये उस वक्त हम कहते थे हाँ, एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, कोई सवाल हो मुझसे पूछो, आई विल गिव योर आंसर, मैं सबका जवाब दूंगा, बताओ। जबकि उस वक्त में कोई जानकारी नहीं थी, और उसके बावजूद हम कहते थे कि तुम जो चाहो सो पूछो, सबका जवाब दूंगा, सब मैं जानता हूँ, पॉलिटिक्स जानता हूँ, बिजनेस जानता हूँ, केमिस्ट्री जानता हूँ, बायोलॉजी जानता हूँ, मैथ जानता हूँ, नहव सर्फ जानता हूँ, क्या ये सब जानता हूँ, पूछो व्हाट एवर यू वांट, पूछो जो कुछ जानते हो। अब समझ में आता है कितनी गलत बात हम बोलते थे, कितनी गलत बोलते थे, किस कदर गलत बोलते थे। इल्म थोड़ा था, अब बातें बड़ी बड़ी करता था, और अब जबकि थोड़ा सा मुताला हुआ, कुशादगी हुई, अब लगता है कि नहीं सब हमसे अच्छा जानता है, सब हमसे बड़े हैं, सब लोग अच्छे हैं। तो ये पढ़ने के ज़माने में सिर्फ रीडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग कंसिडरेशन का पीरियड पढ़ने के बाद होता है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को एक एक मिनट को कीमती समझकर मुताला करने की तौफीक अता फरमाए। मुताला करना अफवाह रिजाल से इल्म हासिल होता है, बंदा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, दिलों को जंग लगता है, जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है। जब मस्जिद में दिल न लगे समझिए जंग आलूद है सीना, रिश्तेदार अच्छे ना लगे समझिए जंग आलूद है सीना, जलसे में मन न लगे समझ लें कि जंग लगे है सीने में, जब किरात अच्छी ना लगे समझ लें जंग लगा है। जब मोबाइल चलाना, व्हाट्सएप देखना, इधर उधर की तस्वीरें देखना, गाना सुनना, साहब लैपटॉप देखना, ये सब पसंद हो समझ लें कि सीने में जंग लग गया है। जब कुरान पढ़ना, रोजा रखना, तिलावत करना, दुरूद पढ़ना, मस्जिद में बैठना, कोई काम नहीं मिला जल्दी से मस्जिद में आ गए, नहीं है बाहर का काम, छुट्टी है, फुर्सत का टाइम है, मस्जिद में आ गए। मस्जिद में मोमिन का रिश्ता जुड़ा रहना चाहिए। क्यों? मस्जिद में मोमिन मछली की तरह
जिस तरह पानी में मछली हो उस तरह रहता है। ऑक्सीजन मिलती है, रूहानियत मिलती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, खुराक मिलती है। कुछ नहीं मिले नवे तो सुन्नतल एतकाफ करके मस्जिद चला जा, 5 बार सुभान अल्लाह बोल, उसके बाद सो जा 1 घंटा सोएगा तो जब तक सोएगा हर सांस के बदले में नेकी मिलती रहेगी। एतकाफ की नियत से जो मस्जिद में सोता है मगर सवाब मिलता रहता है। नवे तो सुन्नतल एतकाफ के मस्जिद में दाखिल हो जाओ, थोड़ी देर तस्बीह पढ़ो, नमाज पढ़ो, दरूद पढ़ो, तलावत करो, उसके बाद नींद आ रही है सो जाओ मुसल्ला पे। सोए भी रहोगे तो भी सवाब मिलता रहेगा क्योंकि एतकाफ की नियत से सोए हो। और एतकाफ की नियत के बगैर अगर इफ्तारी भी करेगा मस्जिद में तो यह गुनाह है। ऐसा नहीं कि इफ्तार कर रहे हैं तो मस्जिद में जायज़ है, नहीं है। एतकाफ की नियत के बगैर मस्जिद में इफ्तार करना ये मना है, मकरूह है, गुनाह है। इसलिए अगर इफ्तार करना है मस्जिद के अंदर में तो पहले नियत करो नवे तो सुन्नतल एतकाफ, फिर वहां बैठ के 10 बार दरूद शरीफ पढ़ ले, उसके बाद अब खाना पीना भी मस्जिद में जायज़ हो जाएगा। अगर मस्जिद में खाना पीना है तो एतकाफ की नियत के बगैर नहीं करना। हाँ, जैसे हम अभी मुसाफिर हैं, मुसाफिर के लिए मस्जिद में बगैर एतकाफ की नियत के सोना, बगैर एतकाफ की नियत के मस्जिद में खाना पीना मुसाफिर के लिए दुरुस्त है, मकामी लोगों के लिए नहीं, जब तक कि वो नवे तो सुन्नत एतकाफ करके अंदर नहीं जाएगा। तो मस्जिद में गहरा रिश्ता कनेक्टेड रहना चाहिए। मस्जिद से आया है कि हदीस पाक में क्या आया है कि इन्न अहब्बल बिलाद इल्लल्लाह ताला मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलाद अस्वाक़ुहा। The dearest places are the masajid near Allah and the most unpleasant places are the markets. सबसे ज्यादा नाखुशगवार जगह, नापसंदीदा जगह अल्लाह के नजदीक बाजार है, और सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह रुए जमीन में मस्जिद है। सुभान अल्लाह। इन अहब्बल बिलाद इल्लल्लाह ताला मसाजिदुहा, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह, डियरेस्ट प्लेसेस ये मस्जिद है। इसलिए ज़्यादा टाइम हाँ, शादी ब्याह, दुकान, पढ़ाई लिखाई है, ज़रूरतन चला गया, फिर नमाज में आया, नमाज से बाहर चला गया। लेकिन जब कोई काम नहीं रहे तो कोशिश करें कि चौक पे नहीं, मस्जिद में बैठा रहे, मस्जिद में बैठे। मस्जिद में बैठना ये मजहब इस्लाम की रहबानियत है, यानी मजहब इस्लाम की खानकाही निज़ाम है ये। आप मस्जिद में बैठे, सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है। बाजार सबसे बुरी जगह, जहाँ झूठ बोला जाता है, जहाँ माल का ऐब छुपा के बेचा जाता है, जहाँ दूसरों को ठगा जाता है, इसीलिए वो सबसे बुरी जगह, जहाँ शोर हंगामा किया जाता है, इसलिए सबसे बुरी जगह बाजार। मगर जाना ज़रूरी है चूँकि सब्जी लेना है, चावल दाल लेना है, इसलिए जाना जरूरी है। तो सबसे बेहतर है वो जो आखिर में बाजार जाए और सबसे पहले बाजार से आ जाए। सुभान अल्लाह।